ये मुँहे लड़के होते ही ऐसे हैं। जब प्यार करना हुआ, टाइम पास करना हुआ तो गर्लफ्रेंड और शादी किसी और से। हम्म, शैली थोड़ा ज्यादा ही गुस्से में है आज। क्यों? ऐसा क्या हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लोजर टू सेल्फ के इस सफर में, जहां मैं सुनील कुशवाहा आपको सुनाता हूं अपनी लिखी दिलचस्प कहानियां। जिंदगी के रास्तों में चलते हुए कब कौन सा पड़ाव बन जाए और एक कहानी उनमें से जन्म ले ले, क्या पता। ऐसे ही अरसों के पन्ने पलटते हुए आज का पड़ाव एक पन्ने पर जा ठिठक गया और उसमें से निकली आज की कहानी, पहला या दूसरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड एक ऐसा शब्द जो किसी लड़की के लिए तो सुहाने सपने जैसा होता है, तो किसी के लिए चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह। कौन क्या कहेगा, किसको क्या समझाना है, समाज के इन तानों बानों से दूर शैली आज बालकनी में बैठकर थोड़ी देर में होने वाली बरसात का लुत्फ उठाने का प्लान बना रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए शैली ने देखा कि कॉलोनी के ऊपर हल्के स्लेटी रंग के बादलों का हुजूम उमड़ आया है। टीवी न्यूज बता रही है कि पूरे शहर का ही ये मंजर है। इधर चाय उबल रही है और उधर मन में न जाने कैसा खुमार है आज। अपनी बिजी लाइफ से उसने एक दिन निकाला था, सैटरडे का। आज के दिन और कोई काम नहीं, सिर्फ मैं और कोई नहीं। मौसम की रोमानी होने का नशा तो आप हो या मैं चढ़ ही जाता है। वो छोटा सा बच्चा जिसे तिजोरी में बंद करके रखते हैं सब, अंदर से निकलकर गुलाटियां मारने लगता है। पर सच में तो अपना मुखौटा निकालकर कुछ ही लोग निकल पाते हैं बरसात में सराबोर होने। वैसे दुनियावी बातों को छोड़े तो शैली पुणे के आउटस्कर्ट्स में एक सोसाइटी में 8वें फ्लोर पर रहती थी। किराया कम और हवा साफ होने के कारण कई सेहत का ख्याल रखने वाले लोग शहर के बाहरी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। 1 BHK फ्लैट में उसे अकेले रहना बहुत पसंद है। फ्रीडम का अपना ही सुकून होता है। अपनी 28 साल की जिंदगी में जैसे बहुत कुछ देख लिया था उसने। 3 साल हो गए थे रोहतक से यहाँ शिफ्ट हुए, जब एक बड़ी IT कंपनी का ऑफर लेटर आया था उसे। बहरहाल चाय का मग हाथ में लिए उसने अपनी बालकनी के दरवाजे को जैसे ही खोला, मध्यम ठंडी हवा की झोंके ने जैसे उसे अपने आगोश में ले लिया और वो एक पल के लिए उसमें खोकर रह गई थी। मदमस्त कदमों से आगे बढ़ वो अपनी रिलैक्सिंग चेयर पर आराम से बैठकर मौसम का लुत्फ उठाने लगी। कचरे निकालकर हवाओं को उसने अपनी खुली जुल्फों से खेलने की आजादी दे दी थी। बातों बातों में चाय थोड़ी ज्यादा गर्म हो गई थी, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर में पीती हूँ और साइड में रखे स्टूल पर मग रख दिया। कुर्सी के सहारे थोड़ा पीछे खिसकते हुए मौसम का असर उसे किसी और ही दुनिया में ले गया, जहाँ नवीन, उसका पहला बॉयफ्रेंड, अचानक दिख पड़ा। उसकी बातें और कुछ खास पलों को सोचकर उसके होठों पर अनायास ही मुस्कान खिल गई थी। वैसे प्रेरित भी है उसकी लाइफ में उसका दूसरा बॉयफ्रेंड, जो उसके पड़ोस में ही रहता है और करीब 1 साल पहले ही उसकी जिंदगी का हिस्सा बना था। शैली का ख्याल भी आगे बढ़ रहा था। वैसे प्रेरित भी अच्छा लड़का है, मतलब देखने में भी, और रोज जिम भी जाता है, तो बॉडी शॉडी भी बना रखी है। नवीन भी तो अच्छा ही है, जिम नहीं जाता तो क्या हुआ, घर में ही रोज कसरत करता है। आखिर हरियाणा का खून है तो मर्दाना भी क्या कम है। मेरा गबरू जवान थोड़ा रूखा है और प्रेरित सॉफ्ट बोलता है, क्यूट सा है, थोड़ा स्वीट टू सा। नवीन भी मीठा है पर खेत में लगे गन्ने जैसा। काटो, साफ करो, चबाओ, चूसो तो मिठास मुंह में आए, नहीं तो बस भले अपने ही खेत में हो पर दूर से देख लो और खुश हो लो। प्रेरित को देखो, बाइक तो अच्छे से चलाता है, रोड ब्रेकर्स पर भी गाड़ी स्लो कर लेता है। कम वक्त कभी मौके का फायदा भी नहीं उठाता। मुझे ही कोशिश करनी पड़ती है। नवीन जनाब, एक बार बाइक मिल जाए बस, फिर तो रोड के राजा वही हैं। सुपर स्पीड में चलती हुई बाइक में हवा के साथ तैरते हुए उड़ जाने को होता है दिल।
और वो जैसे बाइक से आसमान के पार की सैर करा देता है। प्रेरित क्लीन शेव है, सो स्मूथ। तो नवीन साहब की मूंछों के क्या कहने, संभालता तो ऐसे है जैसे पुश्तैनी जागीर हो, एक बाल इधर से उधर ना हो जाए। पहली बार किस का किस्सा भी उभर आया था उसके जहन में, जब उसने किस के तुरंत बाद सबसे पहले अपनी मूंछों को ताव दिया था और फिर थोड़ा सा शर्मा कर पलकें झुका ली थी उसने, और उसे ऐसा देखकर शैली जोर जोर से हंस पड़ी थी। जहां नवीन ने थोड़ा सा कुचाते हुए ये तजुर्बे दिए थे, वहीं प्रेरित बड़े लहजे के साथ और केयर के साथ ऐसे एहसास देता था। प्रेरित को शॉपिंग कराने का वक्त हो ना हो, पर महीने में 2 मूवीज तो पक्की थी। वहीं नवीन को मूवी नहीं, उसके साथ घूमना, उसे देखते हुए वक्त गुजारना अच्छा लगता है। और हाँ, जब शॉपिंग करनी हो तो उसे बस एक बार बोलना है। वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अपने नौकर के हवाले छोड़कर सर पर दौड़ा आता है। नवीन से तो गुस्सा होने लायक ही नहीं है, मेरे नाराज होने पर खुद ही रूठ जाता है और फिर कितनी मिन्नतें कराता है मानने के लिए। और प्रेरित से जब मैं रूठूं तो खूब प्यार से मनाता है और कभी नाराज भी नहीं होता है। कुछ भी कहो, नाक फिर भी थोड़ी लंबी है उसकी, और प्रेरित वो तो गोलू सा है, देखते ही टेडी की फीलिंग आ जाती है, जैसे लगता है बस ओढ़ कर सोती रहूं उसे। नवीन भी तो जैसे दमदार पलंग जैसा है, स्ट्रॉन्ग, या कहूँ एकदम ठूस कर भरी हुई रुई के गद्दे जैसा। चाहे कूदो, गिर पड़ो, लट्ठे से पीटो, पर साहब वैसे ही रहेंगे। भरोसेमंद, बस उस पर गिरो और चुपचाप सो जाओ सुकून की नींद। हाँ, पर पानी मत गिरा देना, खराब हो जाएगा। मजाक कर रही हूँ। दोनों का ख्याल ऐसा है कि जैसे बस डूबती जाऊं, गहरी और गहरी और गहरी। कुछ भी हो, दोनों ही जान छिड़कते हैं मुझ पर। शादी अगर करनी है तो दोनों ही अच्छे हैं, पर शादी क्यों करनी है? अपनी फ्रीडम क्यों देनी किसी को? ऐसी ही अच्छी हूं मैं। पर एक बात तो है, दोनों हैं तो सही बड़े प्यारे। वैसे लड़के होते तो हैं बड़े स्ट्रांग, मेरा मतलब दिखते हैं बड़े स्ट्रांग। एक चाबी घुमाने की देर है, सब ढेर हो जाते हैं। अकेले फ्लैट पर तो सही है, पर जिंदगी में कुछ तो होना चाहिए ना, फन एलिमेंट। ये जिंदगी भी कितनी हसीन है। वैसे कहीं नवीन के घर वाले हमारी शादी के लिए पीछे ना पड़ जाए। प्रेरित का सही है, कोई कमिटमेंट नहीं, शादी का देखा जाएगा। नवीन अगर पीछे पड़ा तो सीधे मना कर दूंगी। फिर प्रेरित तो है ही। बिजली की कड़क ने उसके सपनों की दुनिया का सफर बीच में ही तोड़ दिया। आंख लग गई थी शायद। मन खुशनुमा ठंडी हवा अभी भी उसके जुल्फों में सरसरा रही थी और हल्की बरसात भी शुरू हो चुकी। चाय तो खैर अब शरबत बन गई। शैली अभी भी मदहोश सी थी दोनों के ख्यालों में, और एक बार खुद पे ही मुस्कुराते हुए वो एक विजेता की तरह धीरे कदमों के साथ चाय गर्म करने उठी। शायद गर्म चाय पीने या फिर से एक और सफर पर हो जाने के लिए, क्या पता। शाम को मम्मी का कॉल आता है। हाल खबर लेने के साथ बताती हैं, नवीन की शादी फिक्स हो गई है। हाँ, आज ही। लड़की पड़ोस के स्कूल में टीचर है। अरे अपनी रजनी चौधरी साहब की लड़की, वो शर्मा किराने स्टोर के सामने जिनका घर है। उधर माँ लड़की के बारे में बता रही थी और इधर शैली के मन में बक्से भर भर कर मन से नवीन के लिए गालियां निकल रही। ये मुँह लड़के होते ही ऐसे, जब प्यार करना हुआ, टाइम पास करना हुआ तो गर्लफ्रेंड और शादी किसी और से। वैसे प्रेरित तो है ही ना। अच्छा वो बैकअप बना रखा था, नहीं तो मेरा क्या होता। एक ठंडी आह लेती हुई बालकनी से बादलों भरे आसमान को देखते हुए शैली चेयर पर बैठकर किन्हीं ख्यालों के सफर पर फिर निकल पड़ी थी। इस गहराती हुई रात में चांद तारे तो नहीं, बस बादल ही बादल दिख रहे थे आज उसे। शैली फिर कुछ बुदबुदाने लगी। वैसे नवीन था तो सही लड़का। हाँ, कहीं प्रेरित ने भी ऐसा ही किया तो आज का पड़ाव यहीं तक। कैसी लगी आज की कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन भी टैप कर दें।
ताकि जैसे ही नई कहानी आए तो आपका फ़ोन आपको तुरंत बताए। अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मैं आपको बेहतर कहानियाँ सुना सकूँ। धन्यवाद।